हमारे उद्धारकर्ता सच्चे और जीवित परमेश्वर पिताजी, हम आपके पास आए हैं प्रभु जी, एक बार फिर से प्रभु। आज के इस शाम के समय में प्रभु हम आपके चरणों में झुकते हैं और आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें पिछले पूरे हफ्ते भर, पिछले वीरवार से लेकर पिछले थर्सडे से लेकर आज तक संभाला प्रभु। हम सब की सहायता की, रक्षा की प्रभु जी, हर तरह से प्रभु जी आपने हमें संभाल के रखा। और इस समय प्रभु हम एक बार फिर से मिल सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज एक बार फिर से प्रभु आपके वचन से सीखने के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर प्रभु आपने हमें हमारे साथ प्रभु जी कल्पना और उनके भाई बहनों को भी जोड़ा प्रभु जी, इसलिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिताजी। प्रभु आप हमारे बीच में आइए प्रभु, और हम सबको सुनने वाले कान दीजिए और ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए प्रभु। जो कुछ भी हम सीखते हैं, जो ये बच्चे सीखते हैं प्रभु जी, सब बच्चे प्रभु जी सुन सके अच्छे से और उसको याद रख सके प्रभु। आप हमारी भी सहायता कीजिए, हम अच्छे से बता सके प्रभु। सारा आदर महिमा आपके चरणों में अर्पित करते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास लाते हैं। दया करके इसे सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन आमीन। अच्छा, आप लोग 1 मिनट रुकिए, एक हमारे बीच में एक दोस्त और जुड़ रहा है। हाँ बेटे, 1 मिनट ठहरो, होल्ड करो। शाबाश। अब ग्रेस आवाज आ रही है? ओके, वेरी गुड। ठीक है, गीता आपको आ रही है ना आवाज? मम्मी है साथ में? चलो, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, हम प्रार्थना कर चुके हैं, बस अब स्टार्ट करते हैं। चलो चलो, आज हम ये गाना गाएंगे। चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर। सबको आता है ये गाना? वेरी गुड। चलिए, जिनको नहीं आता है, हम आज आप हमारे साथ ये गाना गाकर सीख जाइए। चलिए, 1 2 3 स्टार्ट। चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर। 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 और जोर की बारिश आई, और जोर की बारिश आई, और जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा। और जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा। और जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा। पर उसका घर नहीं गिरा, पर उसका घर नहीं गिरा। चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर। चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर। चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर। और जोर की बारिश आई, और जोर की बारिश आई, और जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा। और जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा। और जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा। पर उसका घर नहीं गिरा, पर उसका घर नहीं गिरा। तो अभी तक इस गाने में क्या समझ में आया आप लोगों को? कोई बताएगा क्या गाया हमने? अच्छा, अंकित, क्या हुआ इस गाने में? बुद्धिमान ने बनाया अपना घर। हाँ, बुद्धिमान व्यक्ति ने कहाँ बनाया अपना घर? चट्टान पे, मतलब एक अच्छी जगह पर, है ना, मजबूत जगह पर। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब बिल्डिंग बनती है तो गड्ढा खोदते हैं, फिर उसमें अच्छे से सीमेंट भरते हैं, उसको मजबूत करते हैं ना।
तो प्रभु यीशु मसीह ने एक कहानी बताई थी एक बार सब लोगों को कि जब हम अपना घर बनाते हैं तो हमें उसको अच्छी जो है अच्छी जमीन पर बनाना चाहिए जो चट्टान की तरह मजबूत हो, है ना। तो हाँ, दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु मसीह उनको ये समझा रहे थे कि अगर आप जो बातें मैं आपको बताता हूँ, जो शिक्षा मैं आपको देता हूँ, अगर आप उनको मानोगे तो आप जो है आपकी लाइफ में, आपके जीवन में आपके साथ कोई भी परेशानी नहीं आएगी। जब जोर की बारिश आएगी, तूफान आएगा, तो आपका घर जो है नहीं गिरेगा, है ना। तो बुद्धिमान ने तो प्रभु यीशु मसीह की बात मानी थी। लेकिन कुछ लोग होते हैं बड़े मूर्ख होते हैं ना, जो बड़े लोग बातें बताते हैं, जो परमेश्वर उनको बातें सिखाता है, मम्मी डैडी के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, वो सुनते ही नहीं है। तो उन लोगों के लिए हम क्या गाएंगे? उन लोगों ने कहाँ अपना घर बनाया? रेत पर। कहाँ बनाया? रेत पर, है ना। जो रेत होती है आपने देखी है ना, जैसे मट्टी मट्टी है ना, जैसे समुंदर के किनारे रेत होती है ना, उसको हिंदी में बालू भी बोलते हैं, है ना। तो अब हम अगले अगले वाले पोर्शन में गाएंगे, है ना, रेत पर मूर्ख ने बनाया अपना घर, है ना। रेत पर मूर्ख ने बनाया अपना घर, रेत पर मूर्ख ने बनाया अपना घर, रेत पर मूर्ख ने बनाया अपना घर, और जोर की बारिश आई, और जोर की बारिश आई, और जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा, और जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा, और जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा, पर उसका घर गिर गया, और उसका घर गिर गया। अब सबको समझ में आ गया गाना? जोर की बोलेंगे यस। वेरी गुड। अब आप मेरे साथ साथ, मैं और आंटी भी गाएंगे, और आप लोग सब ऊंची आवाज से गाएं। और जो बड़े लोग हैं, गीता आंटी, नीरू आंटी, चंदू आंटी, आप लोग भी जोर से गाइए। 1 2 3 स्टार्ट। चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, और जोर की बारिश आई, और जोर की बारिश आई, और जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा, और जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा, और जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा, पर उसका घर नहीं गिरा, पर उसका घर नहीं गिरा। रेत पर मूर्ख ने बनाया अपना घर, रेत पर मूर्ख ने बनाया अपना घर, रेत पर मूर्ख ने बनाया अपना घर, और जोर की बारिश आई, और जोर की बारिश आई, और जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा, और जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा, और जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा, और उसका घर गिर गया, और उसका घर गिर गया। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा कि हमें चट्टान पर अपना घर बनाना है, और बाइबल बताती है हमारी चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह, है ना, जो परमेश्वर है, जो गॉड है ना। और उसको छोड़ और कोई गॉड नहीं है, उसको छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने ही दुनिया को बनाया है, आपको और मुझको बनाया है। चलिए हम एक और गीत गाएंगे। हाँ, किसने बनाया फूलों को, फूलों को, फूलों को, है ना, ईश्वर जो स्वर्ग में है। चलिए। किसने बनाया फूलों को, फूलों को, फूलों को, किसने बनाया फूलों को, ईश्वर जो स्वर्ग में है,
जिसने बनाया तारों को, तारों को, तारों को, जिसने बनाया तारों को, तारों को, तारों को, जिसने बनाया तारों को, ईश्वर जो स्वर्ग में है, जिसने बनाया चिड़ियों को, चिड़ियों को, चिड़ियों को, जिसने बनाया चिड़ियों को, ईश्वर जो स्वर्ग में है, जिसने बनाया सूरज को, सूरज को, सूरज को, जिसने बनाया सूरज को, ईश्वर जो स्वर्ग में है, जिसने बनाया पेड़ों को, पेड़ों को, पेड़ों को, जिसने बनाया पेड़ों को, ईश्वर जो स्वर्ग में है, जिसने बनाया मछलियों को, मछलियों को, मछलियों को, जिसने बनाया मछलियों को, ईश्वर जो स्वर्ग में है, जिसने बनाया आपको, मुझको, आपको, मुझको, आपको, मुझको, जिसने बनाया आपको, मुझको, ईश्वर जो स्वर्ग में है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वेरी गुड। अब हम एक आखिरी गाना गाएंगे, वो इंग्लिश में गाएंगे, है ना। और उस गाने का मैं आपको उस गाने के वर्ड्स बताता हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना मैं जब आपको बताऊंगा, और अगली बार हम फिर मिलकर इस गाने को, है ना, हम गाएंगे। अच्छा, इस गाने में हम एक्शंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे हम पहले बोलेंगे, मेरे साथ साथ बोलो, क्लैप योर हैंड्स टुगेदर एंड प्रेज द लॉर्ड, है ना। क्लैप योर हैंड्स टुगेदर एंड प्रेज द लॉर्ड मतलब आओ हम हाथ मिलाकर ताली बजाएं और परमेश्वर की स्तुति करें, है ना। दूसरी लाइन है, मेरे साथ बोलो, जॉइन टुगेदर एंड सिंग joy to the whole world bring। अब जल्दी जल्दी मेरे साथ बोलना, ठीक है। क्लैप योर हैंड्स टुगेदर and praise the Lord। Once again, clap your hands together and praise the Lord। Join together and sing joy to the whole world bring। Clap your hands together and praise the Lord। ठीक है। अब दूसरे लाइन में क्लैप की वजह लिफ्ट हो जाएगा ना। लिफ्ट मतलब हाथ उठाना। बोलो, लिफ्ट योर हैंड्स टुगेदर एंड प्रेज द लॉर्ड। दोबारा से बोलेंगे एक ही बार में, लिफ्ट योर हैंड्स टुगेदर एंड प्रेज द लॉर्ड। लुक इनटू हिज फेस, सी हिज वंडरस ग्रेस, है ना। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है ना। मेरे पीछे पीछे बोलो, लुक इनटू हिज फेस, सी हिज वंडरस ग्रेस।
इस लाइन का मतलब है, आओ हम अपने प्रभु के चेहरे को देखें, वो कितना सुंदर है, और उसकी महिमा को देखें, है ना, उसकी सुंदरता को देखें। वंडरस ग्रेस मतलब परमेश्वर की सुंदरता को, है ना। और फिर लास्ट में लिफ्ट योर हैंड्स टुगेदर एंड प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम इन दोनों लाइनों को सीखेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीक हम तीसरी लाइन सीखेंगे। तो पहली बात है क्लैप, दूसरी बात है हाथ खड़ा करना, ठीक है। चलो 1 2 3 स्टार्ट। अब मेरे साथ साथ आप पहले मेरे पीछे पीछे गाना, पहले मैं गाऊंगा फिर आप गाना। 1 2 3 स्टार्ट। Clap your hands together and praise the Lord। अभी मेरे बाद गाना, ठीक है। पहले मैं गाऊंगा फिर आप लोग गाना। Clap your hands together and praise the Lord। Clap your hands together and praise the Lord. Clap your hands together and praise the Lord। Clap your hands together and praise the Lord. Join together and sing। Join together and sing. Joy to the whole world bring। Joy to the whole world bring. Clap your hands together and praise the Lord। Clap your hands together and praise the Lord। ठीक है, अब ये इस ट्यून में गाएंगे हम लोग, ठीक है। चलो अब साथ साथ गाना मेरे, ताली बजा के। Clap your hands together and praise the Lord। चलो जोर से गाओ मेरे साथ। Clap your hands together and praise the Lord। Clap your hands together and praise the Lord। Join together and sing। Joy to the whole world bring। Clap your hands together and praise the Lord। एक और बार ट्राई करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया ना। अब मेरे साथ मिलकर गाओ और ऊंची आवाज में गाओ, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। Clap your hands together and praise the Lord। Clap your hands together and praise the Lord। Join together and sing। जोर से। Joy to the whole world bring। Clap your hands together and praise the Lord। Once again। Clap your hands to, आवाज नहीं आ रही मुझे, जोर से गाओ। Clap your hands together and praise the Lord। Clap your hands together and praise the Lord। Join together and sing। Joy to the whole world bring। Clap your hands together and praise the Lord। Next, lift your hands together and praise the Lord। सब अपने हाथ उठा के ना ऐसे हवा में झूमेंगे। Lift your hands together and praise the Lord। Look into his face, see his wondrous grace। Lift your hands together and praise the Lord। Once again। Lift your hands together and praise the Lord। Lift your hands together and praise the Lord। Look into his face, see his wondrous grace। Lift your hands together and praise the Lord। ठीक है। अब पूरे हफ्ते इस गाने को जोर जोर से गाना, ठीक है। परमेश्वर को बहुत खुशी होगी, प्रभु यीशु को बहुत खुशी होगी कि मेरे बच्चे, है ना, मुझसे कितना प्यार करते हैं, है ना। तो वो आपको उसके बदले में अच्छी अच्छी चीजें देंगे और आपका ख्याल रखेंगे, आपको हर एक बुराई से बचाएंगे, चोट खाने से बचाएंगे, बीमार पड़ने से बचाएंगे। चलिए अब हम आज का वचन सुनेंगे। आंटी हमें और कुछ बातें बताएंगी अब्राहम के जीवन से, और जो क्वेश्चंस आंटी पूछेंगी उसका जवाब आप लोग देना, जोर से देना, ठीक है। जो अच्छे बच्चे हैं वो जोर से
जो है आंसर देते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों से। पहला क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, क्या बोलते हैं, कल्पना, आप सब लोग अभी सुनना। अच्छा जी दीदी। हाँ, तो अभी आज आप पहली बार जुड़े हो ना, तो आप सुनना, तो धीरे धीरे आपकी बहन निशा और सौरभ को भी, है ना, इनको भी स्टोरी का पता चलेगा। ठीक। अच्छा, पहला क्वेश्चन है मैं पूछती हूँ, आज मैं सबसे पहले ग्रेस से पूछती हूँ। ग्रेस, स्वर्गदूत, हाँ, स्वर्गदूत सदोम और अमोरा की ओर क्यों गए थे? क्या बोले? जो स्वर्गदूत थे ना, हम पिछले हफ्ते हमने सुना ना सदोम और अमोरा की कहानी के विषय में, है ना। हाँ जी। हाँ, तो जो जो स्वर्गदूत थे, है ना, वो सदोम और अमोरा को क्यों चले गए, किस लिए चले गए वहां पे? उनको क्या काम करना था वहां जाके? रेस्ट करना था। हैं? रेस्ट करना था। हाँ, सदोम और अमोरा को स्वर्गदूतों ने नाश करना था। हाँ जी। चलो कोई बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछती हूँ रानी से। रानी, जी आंटी। सदोम और अमोरा में कौन रहता था? अगला, जिसको नहीं पता है तो अगला बताइए, किसी को पता है तो बता सकते हैं। लूत और उसके परिवार। हाँ, लूत और उसका परिवार वहां पे रहता था। तो अगला क्वेश्चन मैं पूछती हूँ सोमा से। लूत को बचाने के लिए किसने परमेश्वर से प्रार्थना किया? है? तीन परमेश्वर। नहीं, लूत को बचाने के लिए परमेश्वर के आगे कौन गिड़गिड़ाया? वो प्रार्थना कर रहे थे ना कि प्रभु क्या वहां पे अच्छे लोग भी होंगे, बुरे, अच्छे के साथ क्या बुरे लोगों को भी, बुरों के साथ अच्छे लोगों को भी क्या आप मारोगे? अब्राहम। हाँ, अब्राहम ने। लूत के घर को किन लोगों ने घेरा था? अंकित से ये मैं प्रश्न पूछती हूँ। अंकित, अमोरा कुछ लोगों ने। हाँ, उसमें कौन कौन थे? किन लोगों ने? उसमें बूढ़े और जवान सारे लोग थे। ठीक है, याद रखना इस बात को ना। अब मैं पूछती हूँ परमेश्वर ने क्यों सदोम और अमोरा नगरों का नाश किया? ये प्रश्न मैं पूछती हूँ फिर से सोमा से। क्योंकि वहाँ सब गंदे लोग थे। हाँ, वहाँ के जो लोग थे बहुत गंदे थे, बहुत दुष्ट लोग थे। अदिति से पूछती हूँ। अदिति, किसने पीछे मुड़कर देखा और फिर क्या हुआ? हाँ, तो फिर क्या हो गया था, क्या बन गई वो? नमक का खम्मा। वेरी गुड। अब मैं पूछती हूँ ग्रेस से। लूत किस नगर को भागा था? जो स्वर्गदूत ने बोला था, किस नगर को जाने के लिए कहा था? अंकित, अदिति, और जिसको भी आता है जल्दी से बोलिए, चाहे जिसको भी आता है। हाँ, सोअर नगर, जिसका मतलब है छोटा नगर, है ना। अब मैं पूछती हूँ आप सब लोग साथ साथ इसका उत्तर दे सकते हैं। फिर परमेश्वर ने सदोम और अमोरा पर आकाश से क्या बरसाया?
हम्म, चलो ठीक है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज हम जैसे हमने पिछले हफ्ते हम लोग सीख रहे थे, हमने आप लोगों ने सुना कि कैसे परमेश्वर ने सदोम और अमोरा का नाश किया था ना, क्योंकि वहां पर बहुत गंदे लोग थे, बहुत दुष्टता करते थे, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी वहां पर अच्छा नहीं था। कोई भी क्या है, मतलब अच्छे काम करने वाला व्यक्ति नहीं था। परमेश्वर की नजर में कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं था। तो इसलिए परमेश्वर ने वहां पर आग बरसाई, सिर्फ लूत और उसके परिवार को बचाया ना उसमें। तो उसकी पत्नी ने जब मुड़ के देखा, वो तो आग का खंभा बन गई। लूत और उसकी 2 बेटियां वो जो है वो बच गई। तो इस तरह से हमने पिछले हफ्ते तक पूरे इस कहानी को हमने सीखा था। आप लोगों को याद है ना पिछले हफ्ते क्या क्या सीखा था हमने? हाँ, याद रखना, ठीक है। जहाँ से नहीं पता चलता ना, आप मुझसे पूछिए, ठीक है। बीच बीच में बिल्कुल चुप नहीं रहना। जो बात नहीं समझ आती है तो उसे उसे मेरे से पूछ लीजिए। तो आज हम सीखते हैं, आज हम आगे का भाग पढ़ते हैं। आज हम अब्राहम के बारे में फिर से, अब्राहम को जो परमेश्वर ने वायदा किया था ना अब्राहम सारा को, तो आज हम इसहाक के जन्म के बारे में परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। तो तो परमेश्वर ने जो अब्राहम और सारा के को वचन दिया था, जो वायदा किया था कि मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा, क्योंकि अब्राहम और सारा दोनों क्या थे, बूढ़े थे। अब्राहम 100 साल का और अब्राहम जो सारा थी वो 90 साल की थी। तो हमारे लिए तो असंभव है ना, वो तो हमारी दृष्टि में नजर में तो वो बूढ़े हैं, लेकिन परमेश्वर के नजर में वो लोग क्या थे, अभी भी जवान थे। तो परमेश्वर ने अपना वायदा उनसे किया था कि मैं तुमको, अब्राहम को कहा था कि मैं तुमको एक पुत्र दूंगा सारा के द्वारा। तो परमेश्वर ने ठीक जैसे स्वर्गदूतों ने कहा था कि अगले साल जब बसंत ऋतु का समय होगा, है ना, तब हम तुम्हारे घर आएंगे, तब तुम्हारी पत्नी के एक बेटा होगा। तो फिर हम देखते हैं कि कुछ ये सारी बातें जब हुई ना, कुछ समय बीतने के बाद या कुछ साल बीतने के बाद, जब सदोम और अमोरा का नाश होने के बाद, तब थोड़े समय के बाद अब्राहम जो और सारा को परमेश्वर ने सारा के गर्भ में, पेट में एक, है ना, बच्चा दे दिया। तो जब पेट में बच्चा आता तो वो कितने महीने तक, आपको पता है कितने महीने तक पेट में रहता है? कोई बता सकता है? 9 महीने। हाँ, वेरी गुड। वो बच्चा जो है 9 महीने तक उसके सारा के पेट में रहा। तो 9 महीने के बाद परमेश्वर ने जब तो 9 महीने तक परमेश्वर ने पेट में संभाला, फिर 9 महीने जैसे ही पूरे हो गए, जब उसका समय हो गया बच्चा जन्म देने का, है ना, तो एक बेटा हो गया, जो परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हें एक मैं बेटा दूंगा। और सारा के एक बुढ़ापे में, है ना, एक बेटा हो गया। और अब्राहम ने उसका नाम क्या रखा? इसहाक रखा, है ना। इसहाक इसहाक का मतलब पता क्या होता है? हंसी, स्माइल, जिसको हम स्माइल बोलते हैं ना इंग्लिश में, हिंदी में हंसी, है ना। हंसी मतलब हंसना। तो परमेश्वर ने एक जब बेटा दिया तो उसने इसहाक रखा, अब्राहम ने उसका नाम, क्योंकि परमेश्वर ने खुद बोला था कि तू उसका नाम इसहाक रखना। और इसहाक के द्वारा ही परमेश्वर ने आगे को उसका वंश बढ़ाना था, है ना, उसके बाल बच्चे और भी ज्यादा होने थे। तो इसलिए जब बच्चा हुआ तो वो बहुत खुश हो गए लोग। और जब सारा ने देखा कि मैं तो माँ भी बन गई, है ना, क्योंकि जब उसने सोचा हुआ कि मैं तो कैसे माँ बन सकती हूँ, मैं तो बूढ़ी हो गई। तो परमेश्वर ने इस कठिन काम को, है ना, आसान कर दिया। और सारा ने कहा मैं तो बहुत आनंदित हो गई हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बुढ़ापे में एक बेटा दे दिया, मैं बहुत खुश हूँ। तो और उसने कहा कि मेरे साथ साथ जो भी लोग सुनेंगे, है ना, अब हम लोग आज सुन रहे हैं ना, हम लोगों को भी खुशी हो रही है। आप लोगों को खुशी हो रही है कि बुढ़ापे में भी किसी का बच्चा हो सकता है? आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा सुन के कि कोई बूढ़ी औरत के भी बेटा हो सकता है ना? अच्छा लगता है ना कि परमेश्वर हमारा परमेश्वर ऐसा काम भी करता है ना। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि जब सारा
जब सारा ने कहा कि मैं बहुत आनंदित हूँ और जो लोग सुनेंगे वो भी बहुत खुश होंगे, मेरे साथ बहुत आनंदित होंगे। तो इस तरह से जब थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो गया है ना, उसका दूध छुड़ाया। जब बच्चा 2-3 साल तक दूध पीता है ना, तो जब छोटे बच्चे को 2 या 3 साल तक, कोई 3 साल तक, कोई 2 साल तक दूध पीता है, तो फिर सारा ने उसका जो है दूध छुड़ा लिया, उसको दूध पिलाना बंद कर दिया और उसको फिर खाना, मतलब खाना खिलाना, अनाज देना भी शुरू किया। तो फिर अब्राहम ने जब उसका दूध छुड़ाया तो बड़ी पार्टी दे दी, घर में सारे लोगों को बुलाया, अच्छे से खाना खिलाया, है ना, क्योंकि अब्राहम भी बहुत खुश था, है ना, कि एक बेटा हो गया उनको। तो इस तरह से वो बच्चा जब जब वो ये सारी बातें हुई तो बच्चा बढ़ गया, थोड़ा बड़ा और बड़ा हो गया, है ना। तो आपको पता है ना कि अब्राहम का एक और भी बेटा था, याद है? है? हाँ, अब्राहम का एक बेटा था, उसका नाम इश्माइल था ना, जो हाजिरा के द्वारा उसने जन्म दिया था। तो जब वो दोनों साथ साथ खेलते थे या घर में रहते थे, तो क्या हुआ, जो इस्माइल जो है वो क्या करता था, उसका मजाक उड़ाने लगा, उसका ठट्टा करने लगा। तो ये सारी बातें सारा ने देख ली, है ना। तो सारा को ये सारी बातें अच्छी नहीं लगी कि ये जो दासी का जो बेटा है, ये मेरे बेटे का मजाक उड़ा रहा है, मेरे बेटे के साथ हंसी कर रहा है। तो इस तरह से जो है, सारा ने जब अब्राहम से कहा, ये जो दासी का बेटा है ना, ये इस्माइल जो है मेरे बेटे का मजाक कर रहा है, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि जो इस्माइल जो है मेरे बेटे के साथ इस घर में रहे, और इसको किसी भी चीज का मैं अपने जो भी उनके पास था, है ना, धन संपत्ति थी, जो भी था, तो मैं इसमें से कोई भी हिस्सा इस्माइल को जो है नहीं देना चाहती हूँ, जो इसहाक के साथ में इसको कोई भी हिस्सा नहीं देना चाहती हूँ। इसे तू सारा ने कहा अब्राहम से, तू इस दासी को और इसके बेटे को यहाँ से निकाल दे, है ना। तो ये बात सुन के अब्राहम को बहुत बुरा लगा। समझ में आ रहा आप लोगों को? समझ में आ रहा सबको? हाँ, जहाँ से नहीं आता समझ तो आप बताना, मैं फिर दोबारा बताऊंगी। तो फिर अब्राहम को ये बात सुन के बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो इस्माइल से भी प्यार करता था ना। तो फिर वो जब दुखी था, उदास था, तो फिर परमेश्वर ने अब्राहम से फिर से कहा कि अब्राहम, तू सारा की बात का बुरा मत मान, है ना, क्योंकि जो सारा कहती है तू वही कर। तू तेरा जो वंश जो है वो तो मैं इसहाक के द्वारा ही बढ़ाऊंगा, है ना। मैंने तेरे साथ वायदा किया है कि तेरा जो वंश है, तेरे बाल बच्चे जो है बहुत ज्यादा बढ़ेंगे इसहाक के द्वारा। लेकिन मैं तेरा जो बेटा इश्माइल है, इसको भी मैं आशीष दूंगा, इसके द्वारा भी बहुत बड़ी जाति को बनाऊंगा। तो इस तरह से परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, और अब्राहम ने परमेश्वर की बात मान के उसको दासी उसके हाजिरा को और उसके बेटे को जो है उसको उनके लिए खाना, रोटी, जो भी पानी है, वो सारा कुछ खर्चा पानी देके उनको वहां से विदा कर दिया ना, भेज दिया, वो दूसरी जगह को चले गए थे। तो इस तरह से फिर क्या हुआ, जो इसहाक है वो अभी और बड़ा हो गया, है ना। अभी वो थोड़ी सी और समझ वाला हो गया, थोड़ा बड़ा होके। तो अब देखो, यहाँ पे एक बात हम बहुत जरूरी अभी हम पढ़ेंगे। तो जब परमेश्वर ने तो इसहाक दिया था, है ना। तो अब आज परमेश्वर अब्राहम से एक बात करता है। परमेश्वर बोलता है कि अब्राहम, ओ अब्राहम। तो परमेश्वर बोलता है, प्रभु मैं तो सुन रहा हूँ, आप मुझसे कहिए क्या कहना चाहते हैं। तो फिर परमेश्वर ने, अब आप सोच रहे होंगे कि परमेश्वर अब्राहम से कैसे बात करता था, है ना। देखो, उस समय परमेश्वर लोगों से बातें करता था, है ना। उस समय जो है परमेश्वर जो अच्छे लोग होते थे बात करता था। तो
फिर क्या हुआ, अब्राहम ने बोला, परमेश्वर मैं सुन रहा हूँ। तो फिर परमेश्वर ने उनसे अब्राहम से कहा, तू ऐसा कर, तू जो है एक देश, मोरिया नाम का एक देश है, तू वहां पर चला जा अपने बेटे इसहाक को लेके, और उस जगह में मैं तुझे एक पहाड़ दिखाऊंगा, है ना, वो मैं तुझे बाद में दिखाऊंगा, है ना। तू अपने बेटे को वहां उस पहाड़ के ऊपर जाके बलिदान कर, मतलब उसको परमेश्वर के लिए बलि कर दो। बलि पता है ना आप लोगों को? हाँ जी। हाँ। तो अब अब्राहम ने, तो जो जो बात परमेश्वर ने कही थी, अब्राहम जो उस बात को, तो फिर परमेश्वर ने जो कहा कि तू इसका बलिदान कर, है ना, तो उसके द्वारा मुझे धन्यवाद दे। तो अब बलि का पता होता है, बलि का मतलब होता है कि जैसे हम लोग परमेश्वर को जब धन्यवाद देते हैं ना, तो हम कुछ चढ़ाते हैं परमेश्वर को। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने उसको कहा कि अपने बेटे को बलिदान कर, मतलब जैसे हम देखते हैं ना, जब चिकन बनता है तो क्या करते हैं, मुर्गे को काट देते हैं ना, हाँ जी। और अगर मटन बनता है तो किसको काटते हैं? बकरे को, है ना। तो उन दिनों में बलिदान चढ़ाया करते थे, एक ऐसी सुंदर सी एक वो बनाते थे, जगह बनाते थे पत्थर से, और उसके ऊपर, है ना, जानवर को जो है मारते थे। और परमेश्वर ने कहा कि अब तू जानवर नहीं, और वो लोग ज्यादातर किसको मारते थे, भेड़ को मारते थे। जो भेड़ होती है ना, जिसके शरीर पर ऊन निकलता है ना, जिससे स्वेटर बनता है, वो वाली भेड़। तो भेड़ को जो है बलिदान करते थे, या पक्षियों का बलिदान करते थे, जैसे मुर्गे का बलिदान, कबूतर का बलिदान करते थे। तो परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम, परमेश्वर अब्राहम का टेस्ट ले रहा था। क्या ले रहा था? हाँ, वो ये देखना चाहता था कि अब्राहम परमेश्वर की सच में बातें मानता है, और परमेश्वर क्यों, इसलिए उसको इसलिए भी टेस्ट कर रहा था। वो ये जानना चाहता था कि क्या वो हर समय मेरी बात मानेगा, है ना। क्या सिर्फ वही बात मानेगा जो आसान जो होती हैं, है ना। मतलब अगर मैं उसको कुछ आसान आसान काम करने को देता हूँ, क्या वही काम करेगा, या जब कुछ डिफिकल्ट काम करने को दूंगा तो वो भी वो करेगा। जैसे हमें जब टीचर होमवर्क देती है ना, तो जब आसान होमवर्क देती है तब तो हम कर लेते हैं, और जब जैसे ही वो थोड़ा सा डिफिकल्ट काम करने को बोलती है, या टीचर बोलता है, तो हम क्या करते हैं, फिर हम नहीं करते, क्योंकि हम बहुत, है ना, हम लोग क्या है, अंदर से हमारे अंदर बहुत पाप है ना। हम लोग अ, जो है गलत काम करने में ज्यादा हमें मजा आता है। तो हम कहते हैं, अरे कौन इतनी मेहनत करेगा, ये तो बहुत डिफिकल्ट होमवर्क दिया टीचर ने, इसके लिए तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा किसी से, चलो ये ऐसा करते हैं, नहीं करते। तो परमेश्वर भी हमें टेस्ट करता है, और परमेश्वर ने अब्राहम को टेस्ट किया। उसने कहा, ठीक है, मैं अब ये देखता हूँ कि मैंने इसको प्रॉमिस किया था कि एक बेटा दूंगा, और मैंने इसको एक बेटा दे दिया, और उसका नाम इसहाक है। अब मैं इसको बोलता हूँ कि तू जानवर मत चढ़ा मेरे लिए, तू अपने बेटे का ही बलिदान कर दे। मतलब बेटे को जो है, एक पत्थर की एक ऐसी वेदी बना, एक पत्थर की एक बहुत सुंदर, वो जैसे एक टीला जैसा बनाते थे, और उसके ऊपर अपने बेटे को लेटा, लकड़ी लगा वहां पर, और उसको क्या है, जो है तू वहां पर होम बलि कर दे। होम बलि का मतलब होता है जला के मार देना। कैसे मार देना? हाँ, तो ऐसा बलिदान करने के लिए बोला था परमेश्वर ने, सिर्फ चढ़ाने की बात नहीं थी, उसको मार देना था, है ना। तो इस तरह से अब्राहम से परमेश्वर ने कहा उसके बेटे को, है ना, परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने के लिए, उसको मारने के लिए। तो अब अब्राहम के मन में ये आया होगा कि परमेश्वर ने तो मेरे को, है ना, एक बेटा दिया था, और परमेश्वर ने कहा था कि ये तो इसके द्वारा बहुत सारे बच्चे होंगे। अब उसने सोचा होगा मन में कई सारी बातें ना, लेकिन उसने ये विश्वास रखा कि परमेश्वर ने दिया, वायदा किया है, तो जरूर परमेश्वर इस बच्चे को
है ना, फिर से जिंदा भी कर सकता है। तो इस तरह से उसने परमेश्वर से कुछ नहीं कहा और जैसा परमेश्वर ने बोला और वैसा ही किया। सुबह उठ के उसने क्या किया, इसहाक को भी साथ में लेके अपने दो सेवक, सेवक मतलब नौकरों को, है ना, सेवक का मतलब था नौकर। तो नौकरों को, दो नौकरों को लेके और गधी के ऊपर लकड़ी को चढ़ा के, है ना, वो वहां से निकल गए मोरिया देश के लिए। मोरिया देश बहुत दूर था वहां से। वो चलते गए 2 दिन रात, 2 दिन 2 रात, है ना, हो गया। फिर तीसरे दिन जाके उनको वो पहाड़ नजर आया अब्राहम को, जहाँ पर परमेश्वर ने बोला था जिस पहाड़ पर चढ़ाने के लिए उसको, है ना, मारने के लिए। तो माफ करना। फिर क्या हुआ, वहां जाके फिर अब्राहम ने, जैसे वो पहाड़ दिखाई दिया, अब्राहम ने कहा अपने उन दो सेवकों से कि तुम लोग अभी यहीं पे रुको, है ना, गधी के पास रुको। मैं और मेरा बेटा परमेश्वर को वहां पे जाके प्रणाम करके और धन्यवाद देके होम बलि चढ़ा के आते हैं। तो फिर अब्राहम ने उसके इसहाक के ऊपर लकड़ियां दे दी उसके हाथ में, है ना, उसको उसके कंधे पे डाल के, तो वो लोग चले गए। फिर चलते चलते अब्राहम बोल रहा है, उसने छुरी भी ली, आग भी ली साथ में। तो बोल रहा है वो, इसहाक बोल रहा है अपने पापा को, पिता को बोल रहा है, पिताजी हम लोगों के पास आग भी है, लकड़ी भी है, पर हमारे पास जो बलि करने के लिए भेड़ तो है ही नहीं, है ना। तो परमेश्वर ने, सॉरी, अब्राहम ने कहा बेटा उसका उपाय परमेश्वर खुद करेगा, इंतजाम परमेश्वर खुद करेगा। फिर वो चले गए और अब्राहम ने वो बेदी बनाई, सुंदर सी पत्थर की बेदी बना के उसके ऊपर लकड़ियां सजा के, तो अपने बेटे इसहाक के दोनों हाथ उसको बांध के, है ना, हाथों पैरों को बांध के उसके ऊपर लेटा दिया। और देखो अब उसने, इसहाक ने एक बार भी नहीं बोला पिताजी ये तुम क्या कर रहे हो, है ना। आजकल तो बच्चे बोलेंगे कि अरे पापा ये अच्छा, आप में से अगर किसी को ऐसा हम करें तो आप लोग मरने के लिए तैयार हो? कौन कौन तैयार है बताओ? अरे सब सो गए लगता है। मेरे को सपना आया था कल है। अंकित, परमेश्वर बोल रहा था ये अंकित मुझे बहुत प्यारा लगता है ना, इसको उठा के ले आओ, है ना। है ना। देखो सोचने वाली बात है ना, अगर आपके मम्मी डैडी को मान लो परमेश्वर ने बोला कि ये जो बच्चे आपके पास है ना, या तो इसलिए बोलेगा परमेश्वर कि ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, या इसलिए बोलेगा ये बहुत नालायक है, मैं देख रहा हूँ ये तुम्हें कितना तंग करते हैं, ऐसा करो जाओ इनको बलिदान कर दो, है ना। तो आप लोगों की तो क्या हो गया, छुट्टी हो जाएगी, है ना, पसीने आ जाएंगे और, है ना, अपने मम्मी डैडी से लड़ने लग जाओगे। लेकिन देखो, ना तो इस कहानी में ना तो अब्राहम ने परमेश्वर से लड़ाई की, और हो सकता है आपकी मम्मी डैडी भी लड़ने लग जाएंगे परमेश्वर से। ये कैसा परमेश्वर है, ये यीशु मसीह, है ना, ये कैसी बात है, हम अपने बच्चों को नहीं मारेंगे, हम अपने बच्चों का बलिदान नहीं देंगे। तो लेकिन ना तो अब्राहम ने लड़ाई की और ना इसहाक ने अपने पापा से, अपने डैडी से कोई भी उसने लड़ाई नहीं की, और दोनों ने परमेश्वर की बात सुनी। और कितना उनके मन में डर भी लग रहा होगा, कितना दुख हो रहा होगा, आप सोचो, है ना। कि अगर किसी को जिंदा जला दिया जाए, पहले उसको वो मारता तलवार से, है ना, और फिर उसको लकड़ी से जलाता। तो इसहाक को दिख रहा था कि ये जो लकड़ी भी आई है और जो है एक तलवार भी लेके आए हैं पापा साथ में, लेकिन वो भेड़ तो कहीं दिखाई नहीं दे रही जिसको मारेंगे। उसको अभी तक यही लग रहा था क्योंकि अब्राहम ने इसहाक को बताया नहीं था कि हम, है ना, उसको बलिदान वो करेगा। 1 मिनट आप होल्ड करो। सबको सुनाई दे रहा है? हाँ जी। अच्छा, किसी एक का फोन कटा है। सोमा आप हो ना बेटे? अच्छा, गीता आप भी हो? हाँ जी। ओके, चलो ठीक है, किसी एक का फोन कटा, कोई बात नहीं। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं इस कहानी में कि अब्राहम और इसहाक दोनों जो थे परमेश्वर से बहुत प्यार करते थे, परमेश्वर कहना मानते थे। तो जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा
कि अपने बेटे का बलिदान तूने करना है, उसने बिल्कुल भी परमेश्वर से कोई सवाल नहीं किया। और जैसा अभी आंटी ने कहा, उसके मन में बहुत सारी बातें आई होंगी, लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करता था, भरोसा करता था, उसे पता था कि परमेश्वर कभी भी कोई काम जो है कोई गलत काम नहीं करता है परमेश्वर। वो अन्याय नहीं करता है, वो बुराई नहीं करता है। तो ज़रूर कोई ना कोई कारण होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अब्राहम को समझ में आ गया था कि परमेश्वर मेरा टेस्ट ले रहा है। इसलिए उसने भरोसा करके बिल्कुल वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने उसे कहा था। वो अपने नौकरों को लेकर और सारा सामान तैयार करके लड़के को लेकर उस पहाड़ पर चला गया। और जब इसहाक ने उससे पूछा कि पापा भेड़ कहाँ है, तो उसने कहा बेटे उसका भी इंतजाम परमेश्वर करेगा। उसने उसको ये नहीं बोला कि परमेश्वर ने मुझे बोला है कि आपको बलिदान चढ़ाना है, आपका बलिदान चढ़ाना है, उसने ऐसा नहीं बोला। तो उसके बाद क्या हुआ, अब आप सुनो आंटी से। तो इस तरह से उसको बेदी पे लेटा के, है ना, बेदी मतलब एक टेबल होती थी पत्थर की। पत्थर की बताया मैंने, जो पत्थर की जो बनाते हैं ना, एक टेबल की तरह, है ना, चौरस में, फिर उसके ऊपर लकड़ियां सजाते हैं। फिर उसके बाद जो बलि के लिए जिस भेड़ को या जिसको भी रखते उसको वहां पर काट के उसको आग से जलाते थे। तो वैसे ही अब अब्राहम जो है अपने बेटे को करने वाला था, तो उसको लेटाया उसके ऊपर, वेदी के ऊपर। फिर उसने वो तलवार निकाली जिससे उसको मारना था, है ना। तो उसने अपना हाथ खींच के उसको मारने के लिए वो मारने लगा। तो जैसे उसने हाथ खींच के उसको मारा, मतलब मारने के लिए हाथ किया, तो ऊपर से आवाज आई, आकाश से स्वर्गदूत ने बोला कि अब्राहम, जोर से। तो उसने बोला प्रभु मैं सुन रहा हूँ। तो बोला इस अपने बेटे के ऊपर हाथ, ये तलवार जो है मत चला, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तूने अपने इकलौता जो जिस बेटे से तू बहुत प्यार करता है, तूने वो भी मेरे लिए दे दिया ना। मैं बहुत खुश हूँ तुझसे। तो बोला मैं क्योंकि अब्राहम के तो परमेश्वर परीक्षा ले रहा था ना, है ना। परमेश्वर ने तो अब्राहम को वायदा किया है कि तेरे बेटे के द्वारा मैं बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। तो इस तरह से उसने क्या बोलते हैं, अब्राहम ने फिर अपने बेटे पे हाथ नहीं उठाया ना, तलवार नहीं चलाई। तो फिर क्या हुआ, परमेश्वर ने उसके लिए भेड़ का भी इंतजाम किया। और जैसे ही मुड़ के देखा अब्राहम ने, पीछे देखो भेड़ झाड़ियों में ना उसका सींग फंसा हुआ। और वो वहां से फिर उन्होंने उस भेड़ को निकाला, है ना, मेमने को। फिर उस बेदी पर इसहाक की जगह उस भेड़ का उसको मार के परमेश्वर को वो बलिदान किया। और परमेश्वर के लिए वो होम बलि हो गया। और परमेश्वर अब्राहम और इसहाक दोनों से बहुत खुश हुआ। तब परमेश्वर ने कहा, है ना, परमेश्वर ने फिर कहा कि मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, मैं तुझे और तेरे बेटे को बहुत आशीष दूंगा। फिर परमेश्वर ने एक बार कहा कि देख मैं तेरे बेटे तेरे वंश को आकाश के तारों के समान, और समुन्दर के किनारे जो रेत होती है ना, रेत को कोई गिन नहीं सकता, उसके जो किनके उस दाने होते हैं, छोटे छोटे दाने, उनके समान बहुत बढ़ाऊंगा, है ना। तो इस तरह से परमेश्वर ने अपना जो वायदा है अब्राहम के साथ में पूरा किया। और उसके बाद क्या हुआ, परमेश्वर ने अब्राहम से जो बातें की थी, है ना, वो आगे को फिर क्या हुआ, अब्राहम और भी बूढ़ा होता गया, है ना। फिर आगे की कहानी हम देखेंगे अब्राहम के विवाह के विषय में अगले अब्राहम हफ्ते, नहीं, इसहाक के सॉरी विषय में। इसहाक के विवाह के विषय में। हाँ? चलो, अब इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। एक तो ये बात कि अ, हमें परमेश्वर पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहता है ना। अब्राहम की तरह, जैसे अब्राहम ने भरोसा किया, परमेश्वर की बात मानी, है ना। विश्वास करने का मतलब क्या होता है, बोलो आज्ञा मानना। आज्ञा मानना। जोर से बोलो, आज्ञा मानना, आज्ञा है ना। तो अगर आगे से याद रखना, अगर आप अपने मम्मी डैडी की आज्ञा नहीं मानते, आपके बड़े लोग जो कहते हैं उनकी आज्ञा नहीं मानते, टीचर जो बोलते हैं उनकी आज्ञा नहीं मानते, इसका मतलब आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते।
है ना, क्योंकि परमेश्वर ने तो आपसे कहा है। प्रभु यीशु मसीह ने मालूम है क्या कहा अपने चेलों से, अपने दोस्तों से? बताऊं? हाँ। अच्छा, उन्होंने कहा जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। क्या कहा? जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे आज्ञाओं को मानता है। मतलब अगर हम कहते हैं कि प्रभु यीशु हमारा दोस्त है, प्रभु यीशु मसीह तो हमारा परमेश्वर है, वो तो हमारा अच्छा चरवाहा है, वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है और हम उससे बहुत प्यार करते हैं, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये बात सच है या झूठ? ये इस बात से पता चलेगा कि हम उसकी बातें मानते हैं कि नहीं। अगर हम उसकी बातें नहीं मानते हैं, इसका मतलब हम झूठ बोल रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह की एक आज्ञा ये भी है ना, कि जब हम गलती करें तो हम तुरंत अपनी गलती को मानकर परमेश्वर से क्षमा मांगे, माफी मांगे। क्या करें? मांगे। हाँ, और हमें हर एक पाप और बुराई से दूर रहना है। किन चीजों से दूर रहना है? पाप और बुराई हाँ, तो इसलिए अब आप जो अभी आपको तो बहुत अभी है ना इस दुनिया में रहना है। अभी तो आप छोटे हो, आप सब लोग, है ना। हम लोग तो अब बड़े हो गए हैं, लेकिन अभी आपके पास बहुत समय है। तो आपको अभी से समझना है कि कौन सा काम अच्छा होता है और कौन सा काम बुरा होता है ना। हम सबको परमेश्वर ने सोचने और समझने की शक्ति दी है। जैसे आपको पता है कौन सी चीज है ना देखने में अच्छी है, कौन सी चीज देखने में बुरी है। हमें बहुत सारी बातें समझ में आती है, इसलिए आप सब लोग अब समझदार हो गए हो, है ना। आप लोग पहले से ही समझदार हो, है ना। परमेश्वर ने सबको समझ दी है, लेकिन जैसे हमें भी जब हम छोटे थे तो हमें भी किसी ने सिखाया। अब आप छोटे हो तो हम आपको सिखा रहे हैं कि आपको हर एक बुरी चीजों से दूर रहना है ना। जो गंदे बच्चे जो बच्चे या कोई लोग गालियां देते हैं, गुस्सा करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा, एक एक गुस्सा तो अच्छा वाला होता है ना, जो करना जरूरी है। जैसे आपके मम्मी डैडी कई बार आपको डांटते हैं तो वो गुस्सा तो जरूरी है। लेकिन जो बहुत बुरा वाला जो लोग है ना गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, वैसा गुस्सा गंदा होता है। ऐसे दोस्तों से दूर रहना। जो लोग गंदे काम करते हैं, गंदी चीजें देखते रहते हैं, फिल्मों के गाने सुनते रहते हैं, ये सब परमेश्वर को, प्रभु यीशु को बहुत गंदा लगता है। ठीक है। और जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं, जो अच्छे से तमीज से बात नहीं करते, ऐसे बच्चे प्रभु यीशु मसीह को अच्छे नहीं लगते। तो अब हम अगले हफ्ते देखेंगे कि अब्राहम के जीवन में और क्या-क्या बातें हुई, उसके बेटे के साथ क्या हुआ, और इस तरह से अब हम है ना अगले हफ्ते बाकी की कहानी सुनेंगे। तो अभी समय हो गया है, हम अपने जो मेमोरी वर्ड्स हैं वो सुनाएंगे, मतलब आप लोग सुनाएंगे। तो कौन पहले बताएगा? हाँ जी, नहीं आंटी। कौन बताएगा पहले? रानी। चलिए बताइए रानी, जोर से बताना। यूहन्ना 3:16। अरे किसने बताया आपको ये वचन पढ़ने के लिए? बोलो रानी, अपने आप से याद किया है, किसी ने बोला था? अपने आप चयन करिए। और चंदू आप क्या कर रहे थे? आपने नहीं बताया रानी को? हाँ, संडे स्कूल टीचर, जाग जाओ। आपको मैंने ड्यूटी दी थी ना, आपको बताना है रानी को हर हफ्ते क्या वचन याद करेगी वो। चंदू, हाँ जी भैया। आपने बताया नहीं ना बेटे, बताया करो, ठीक है। हाँ जी। हाँ, अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो बच्चे फिर क्या करेंगे? चलो आगे से इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। बताओ रानी। यूहन्ना 3:16। बोलो बेटे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अगला कौन सुनाएगा? सुनाइए। नीति वचन
नीति वचन 3 अध्याय उसकी 7 और 8 आए। यस, बोलो बेटा। मैंने तुझसे 2 बार मांगे हैं, इसीलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मुझे ना तो निर्धन को और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। वेरी गुड। इंग्लिश में भी याद किया है बेटे? हाँ जी। बोलो बेटा। Two things I ask of you, O Lord, do not refuse me, for I die. Keep fast food and life far from me. Give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. वेरी गुड। सब क्लैप करेंगे ग्रेस के लिए। बहुत सुंदर से बताया आपने बेटा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अब अदिति सुनाएगी। हाँ, बोलो कौन सा? याकूब का? अच्छा, याकूब 1 का 17 वचन बोलो। हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और रोटियों के पिता और से मिलता है जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। वेरी गुड। अब इंग्लिश में। James chapter 1 verse 17. Every good gift and every perfect gift is from above and comes from the Father of light. हाँ, बोलो बेटे आगे। With whom there is no variation और वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और अच्छे से बेटे याद करो। अंकित, आप उसको और प्रैक्टिस कराया करो, ठीक है? चलो अब आप सुनाओ। James chapter 1 verse 5 and 6. If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. But let him ask in faith. आस्क नहीं बेटे, आस्क। आस्क In faith, with no doubting, for he who doubts is like a wave.
the wave, a wave like a wave of the sea driven and tossed by the wind नहीं wind wind. बोलो दोबारा से मेरे साथ, driven and tossed, driven नहीं driven, driven and tossed by the wind, wind मतलब जब जोर की हवा चलती है, ठीक है। हाँ जी। चलो अब आखिरी है ग्रेस, ओ सॉरी माफ करना, सोमा। सोमा जोर से बोलो, आप इन सबसे बड़े हो और आपकी आवाज एकदम धीमी आती है, इसलिए जोर से बोलो। हिंदी का वचन। हाँ हिंदी में भी अच्छा, चलो ठीक है, 1 मिनट ग्रेस, ओ सोमा बोलो। याकूब 1 का 5 और 6 वचन। हाँ। और यदि तुमने से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उन्हें न दिए सबको बड़े उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान जो हवा से बहती और उछलती है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा अब सोमा की बारी है। सोमा आई एम सॉरी मैंने आपको ग्रेस बोला है ना, अब आप जोर से बोलो बेटा अपना वचन। अंकल मुझसे लर्न नहीं हुआ। नहीं किया? क्यों बेटे? नहीं हुआ लर्न। नहीं ऐसे तो नहीं होना चाहिए बेटे ना, दैट इज वेरी बैड। सब लोगों ने आपसे छोटे हैं, देखो सबने लर्न किया है, फिर आपने क्यों नहीं किया लर्न? चलो कोई बात नहीं, अब अगली बार से मेहनत करो, ठीक है बेटा। ऐसे नहीं बोलना कि नहीं हुआ, बोलो मैंने लर्न नहीं किया। क्या बोलोगे? लर्न नहीं किया। हाँ, अपनी गलती मानना सीखते हैं बेटे, ये नहीं बोलते नहीं हुआ, ऐसे तो नहीं होता। हम लोग रोज खाना खाते हैं ना, कभी किसी को बोलते हुए सुना आज मुझसे खाना खाया नहीं गया? ये तो झूठ है ना? आपको जब भूख लगती है तो आप खाना खाओगे, सिंपल सी बात है। जब भूख लगेगी है ना, पहले थोड़े नखरे करोगे कि हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, है ना, हमें तो अच्छा खाना चाहिए, हमें पेस्ट्री चाहिए, हमें समोसा चाहिए, हमें गुलाब जामुन चाहिए। फिर जब घर वाले बोलेंगे ये सब तो हम नहीं खरीद के ला सकते, ये चावल और दाल बने तो खा लो, है ना, फिर हम क्या करते हैं, हम लोग बहुत ही हम लोग किसके फ्रेंड्स हैं मालूम है? शैतान के। बोलो किसके हैं? हाँ, जब ऐसा काम करते तो हम शैतान के फ्रेंड्स कहलाते हैं। प्रभु यीशु मसीह खुद बोलता है कि तुम मेरे फ्रेंड्स नहीं हो, तुम तो शैतान के फ्रेंड्स हो, जो मेरा दुश्मन है, जो झूठ बोलता है और हर तरह की गलत बातें करता है। तो हम लोग भी ऐसे करते हैं, बड़ा नाटक करते हैं ना, फिर बोलेंगे अच्छा हम नहीं खाएंगे, रूठ के बैठ जाएंगे, है ना, और मुंह सड़ा के बैठ जाएंगे। जैसे सड़ा हुआ टमाटर होता है वैसे हमारा मुंह कैसे हो जाता है, बिल्कुल गंदा सा, है ना। फिर बैठे रहते हैं, फिर क्या करेंगे, जब बिल्कुल कुछ खाने को नहीं मिलेगा फिर वही दाल चावल खाएंगे, है ना। तो कोई भी ये नहीं बोल सकता कि मुझसे ये नहीं हुआ। आपको क्या बोलना है? मैंने ये काम नहीं किया। समझ में आई? चलिए अब सब बच्चे प्रे करना सोमा दीदी के लिए कि वो है ना वचन याद किया करें अपना। और सोमा आपको बेटे अब अच्छा एग्जाम्पल बनना है आपको, ठीक है? नहीं सोमा के लिए मैं बोल रहा हूँ। सोमा है ना, आप तो इंटेलिजेंट गर्ल हो इतनी, आप तो सबसे है ना बड़े हो, आपको तो बढ़िया से वचन सुनाना है फटाफट, और आपने पहले भी तो सुनाया है। तो हम नहीं जानते क्या रीजन है बेटे, लेकिन आपको है ना अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे फोन करके बताओ, पूछ लो, ठीक है? चलो आओ अब हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज की संगति के लिए। आपने हमसे बहुत सारी बातें हमें सिखाई, हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, जो गीत हमने गाए हम
उन गीतों के लिए धन्यवाद करते हैं। आप हमारी सहायता कीजिए कि हम बुद्धिमान बन सकें। आपका वचन कहता है प्यारे पिता, बाइबल में लिखा है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और उसका कहना मानते हैं वो बुद्धिमान है। प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, आपने हम सबको जोड़ा और प्यारे पिता हमारी सहायता की कि हम अब्राहम के जीवन की और कुछ बातों को हमने आज सुना। किस तरह से आपने प्यारे पिता उसे अपना बेटा दिया और वो बेटा बड़ा हुआ और उसका नाम इसहाक रखा गया, और जो उसका दूसरा बेटा था जिसका नाम इश्माइल था, प्यारे पिता जब उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लग गई तो प्यारे पिता उसकी माँ ने इसहाक की माँ ने अब्राहम से कहा कि तू अपने इस दूसरे बेटे को मेरे बेटे से दूर भेज, क्योंकि मैं नहीं चाहती इनके बीच में झगड़ा हो, लड़ाई हो। और हमने देखा किस तरह से प्यारे पिता जो बेटा अब्राहम को हाजिरा के द्वारा मिला था, अब्राहम ने उन दोनों को दूर जाने के लिए कहा, और फिर परमेश्वर ने प्यारे पिता आपने अब्राहम की परीक्षा ली, उसके विश्वास को आपने टेस्ट किया और आपने उससे कहा कि अपने बेटे को बलिदान करके तू चढ़ा दे। और प्यारे पिता अब्राहम ने आपसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं की, कोई वाद विवाद नहीं किया, कोई सवाल नहीं किया, और वो आप पर विश्वास करता था। उसे मालूम था कि आप उसके साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे। और हम देखते हैं प्यारे पिता कि किस तरह से आपने इसहाक को भी बचा लिया और प्यारे पिता अब्राहम को भी उस दुख से आपने बचा लिया प्यारे पिता। और जिस तरह से प्यारे पिता आपने वहां पर एक उस पहाड़ पर उस वेदी के पास में प्यारे पिता एक भेड़ को भेज दिया प्यारे पिता, जिससे कि वो उस वेदी पर प्यारे परमेश्वर एक भेड़ को प्रभु वहां बलिदान करे, एक मेमने को बलिदान करे जो भेड़ का बच्चा था। प्यारे पिता आपका वचन हमें बताता है कि आप भी प्यारे पिता हमारे लिए एक मेमना बनकर इस दुनिया में आए, हमारे लिए एक भेड़ बनकर इस दुनिया में आए। जिस तरह से आपने इसहाक को बचा लिया और उसकी जगह प्यारे पिता उस मेमने को मरने दिया, वैसे ही प्यारे पिता आपने हम सबको भी बचा लिया प्यारे पिता। हमें भी मरना था क्योंकि हमने बहुत बुरे काम किए हैं। हम प्यारे परमेश्वर सब पापी हैं इस दुनिया में। जब से हमने प्यारे पिता जन्म लिया है हमने बहुत से पाप किए हैं, लेकिन आपने हमारी खातिर प्यारे पिता हमारी सजा अपने ऊपर ले ली। प्यारे पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्यारे पिता आप हमारी मदद कीजिए, हम इस बात के लिए हमेशा आपको धन्यवाद दें और आपका कहना माने, आपके पुत्र और हमारे राजा हमारे प्रभु यीशु का कहना माने प्यारे पिता। और प्यारे पिता हम अच्छे बच्चे बनकर, अच्छे लोग बनकर इस दुनिया में आगे बढ़ें, और प्यारे पिता एक दिन हम सब प्यारे परमेश्वर स्वर्ग में हम एक साथ रहें प्यारे परमेश्वर। इस बात के लिए प्यारे पिता हम हमेशा आपसे प्रार्थना करते रहें, क्योंकि स्वर्ग में सिर्फ आप ही हमें ले जा सकते हैं प्यारे पिता। प्यारे परमेश्वर जो लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे उन्हें बहुत दुख उठाना पड़ेगा नरक में, इसलिए आप हम सबको नरक जाने से बचा लीजिएगा। इसी तरह से हम फिर से अगले हफ्ते इकट्ठे होकर प्यारे पिता और कुछ बातों को हम सीख सकें और सुन सकें। हमारी सहायता करना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। वेरी गुड। और याद रखना, क्लैप योर हैंड्स टुगेदर एंड प्रेज द लॉर्ड। लिफ्ट योर हैंड्स टुगेदर एंड प्रेज द लॉर्ड। ये गाना हम फिर से गाएंगे, जितना आपको याद है आप गाते रहो, है ना। क्लैप योर हैंड्स, लिफ्ट योर हैंड्स। और अगले हफ्ते में आपको तीसरी लाइन भी बताऊंगा, है ना। तो गेस करना क्या हो सकता है, क्लैप और उसके बाद लिफ्ट, इसके अलावा और क्या हो सकता है ना। चलो, सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। अपना अपना ख्याल रखना सब लोग। बाय बाय। बाय बाय। गॉड ब्लेस। बाय बाय। बाय नीरू। बाय गीता। बाय चंदू। बाय रानी। चलिए टाटा। बाय एक बार फिर से। बाय ग्रेस।
वो लोग ना आज खाली देखने के लिए जुड़े हैं। बीच में उन्हीं का कट